बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह वाह वाह। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और हजरात अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, यह इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और इन बहुत सारी बातें भाई ने भी कही और बहुत सी बातें यहां कही गई जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सकें। और जब वो निशान गवाही दे तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं, और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां। गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियो बिहार के लालो जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे। और जब हाथ उठा दिए हैं तो इन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए।
ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम बिहार। और अब मुझे एहसास कराइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं और शायद हिंदी डायस से कवि आप क्या करने आ रहे हैं मुझे इसका भी इल्म है, लेकिन ये कुछ काम जैसा ही कि करने हमारे बड़े भाई ने कहा था, मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं जिसके मन में जरा सी भी इच्छा उठे, यह हमारी रिवायत नहीं है, आप मेरी इच्छा का सम्मान कीजिएगा और आप जो भी लाना चाहते हैं आधा नहीं पूरे के पूरे की किताबें खरीद करके बच्चों में बांटिए। मुझे लगेगा कि आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच गई है। वाह वाह वाह। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की ओर से मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, आहा, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे हम यहां आए थे कविता और गजल सुनने, हंसने खेलने, अपने बीते हुए दिनों को याद करने, यहां आग की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, वाह वाह। यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। वाह वाह। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, वाह वाह। तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, भूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। रक्त से रंगते थे धरती वाह, को वाह, वाह, वाह। हरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उसके बावजूद यहां मेरे समक्ष 2 ऐसे लोग बैठे हैं जो विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं। आज तक भारत में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं। 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था,
खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 वाह, अपूर्व क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मैं बहुत बहुत साधुवाद अपूर्व विक्रम शाह। यार एक बार मैं मधुबन से गुजारिश करता हूं, सारे लोग मिलके यार एक बार जोरदार तालियां अपूर्व के लिए बजाओ। वाह 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 वाह, जीते रहिए मेरे भाई, वाह वाह वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन जिस देश ने आजादी की डोली को कुर्बानी के कंधों पर उठाकर अपने घर तक पहुंचाया, हमने आजादी की दुल्हन को तस्वीर क्या दिखाई। कहीं निर्भया, कहीं गुड़िया, कहीं कठुआ की वो छोटी बच्ची, कहीं प्रियंका रेड्डी। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भूलें नहीं, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मैं उस हिंदुस्तान के आजादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि आज एक नया फैशन चला है, एक नई रीत चली है। हम लोग अरे हाजी साहब भी आ गए, हाजी साहब भी आ गए। हाजी साहब हैं बहुत बड़े पाजी। हाजी घुटने में दिक्कत था, लेकिन तो भी मैं तो ये नहीं कहूंगा। हाजी अकीलुर रहमान साहब, अच्छा प्रमुख साहब भी बैठे हैं, महेश पासवान जी प्रमुख जी भी बैठे हैं। बहरहाल हम हमारे सारे मुअज्जिज़ीन स्वागत कर रहे हैं अपूर्व विक्रम शाह का। ये हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए बड़ी अच्छी बात है और हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और अपने दुआओं से हमारे शायर को, हमारे कवियों को नवाजा है। अपूर्व विक्रम शाह को इसके लिए खास तौर पर मुबारकबाद। यहाँ हमारे 2 बुजुर्ग उठ करके आए जिनके घुटनों में तकलीफ है, तो मंसूरी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए, हमारे पश्चिम चंपारण के एक शायर थे मंजर सुल्तान, मुझे आज उनके मिसरे सच होते नजर आ रहे हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान वाह 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 वाह। और आरिफ भाई, मैं आपको आजादी के इतिहास के पन्ने पलटवाना चाहता हूं। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,
तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सुना था, आज फेस टू फेस में सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल जीत लिया आपने। अर्जुन विक्रम शाह के परिवार का हम उनके पोते। हाँ, तो बाबा मेरे साथ रहे, खेल मंत्री थे वो। जी जी, 84 में उसके बाद। अच्छा, ये मधुबन के लोग बताएं, तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया? अरे वाह, जबरदस्त। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। भाई मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ये भैया मालाओं का सिलसिला अब रोक लीजिए, ताकि अपूर्व विक्रम शाह को जरा सा पढ़ने दीजिए। आप मालाएं जब वो पढ़ चुके हैं उसके बाद आराम से एक बार में पहना दीजिएगा, ठीक है ना? अब ये आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कोई भी साहब माला लेकर ना आए, अपूर्व को जरा सा ठीक से पढ़ने दें पहले, उसके बाद स्वागत कर लें, ठीक है? नदीम भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार है, ना मेरे बाल सलामत है ना मेरी मूछें, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग, इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमारे तूफानी भाई हमसे जब मिलने आए तो कह रहे थे यहां पर लोग इतिहास सुनना चाहते हैं। मैं आपको इतिहास तो अधिक नहीं सुनाऊंगा, वर्तमान बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई हमला होता है तो पहली तर्जनी आप पर उठाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान से अशोक चारण ने जो बात कही, और ये तथ्य है, ये प्रमाण है, शायद पहली बार नदीम भाई तक भी पहुंचेगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान ने पाकिस्तान द्वारा किए हुए हमले के बाद सीना तान अखबारों में अपना बयान दिया, उसका काव्यात्मक अनुवाद क्या होता है, और मैं आपको सलाम पेश करते हुए कहना चाहता हूं, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को, जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी
कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह 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 वाह। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अंतिम 5 मिनट जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक धर्म, एक पार्टी, एक विचार, एक झंडे, एक कौम का समर्थन होगा, और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। इसलिए भूल जाइएगा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। भूल जाइएगा आप गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं चाहता हूं भारत मां के बेटे, भारत मां की वीरांगनाएं मुझे सुने, क्योंकि इस पीढ़ी ने हमें जो एक प्रशस्ति पत्र और एक संकल्प पत्र दिया, उस पर भारत की नौजवानी के हस्ताक्षर यही हैं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह 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 वाह। भाई अपूर्व क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, वाह वाह वाह। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह 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 वाह। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। वाह 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 वाह। और किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो, वाह, या लहरों पर लहराता है। वाह वाह वाह। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। वाह वाह वाह। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है। ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है, अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। वाह 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 वाह। अंत में जाते जाते कोई ये ना कहे, चूंकि यहां पे नदीम फारूक साहब की निजामत है, यहां पे मेरे समक्ष जो लोग बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, कविता और शायरी की जैसी आप बात कर रहे थे। कल कोई ये ना कहे कि सिर्फ चीख पुकार हुई, कविता नहीं हुई। मैं अंतिम पंक्तियां लाख अपने बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ा दीजिएगा आप, पर भूलिए मत, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। वाह 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 वाह। हो सकता है ये मंच के अनुशासन के अनुकूल ना हो, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, उम्मीद की बात करनी मुझे नहीं आती। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। वाह 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 वाह। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता। वाह 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 वाह। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है,
शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। वाह 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 वाह। और मैं लाठी खा रहे उन छात्रों से भी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे और चिराग जलाकर इनकलाब ना आए हैं ना आए। वाह 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 वाह। साथियों, अपूर्व विक्रम